अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो इंटरनेट पे उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको कैसे करना चाहिए। अगर आपको फैट लॉस करना है, आपको मसल गेन करने को, जो भी आपका गोल है, आप बस एक बार इंटरनेट पर सर्च करोगे और आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते, वो अभी तक अनहेल्दी हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता तो है कि उनको क्या करने की ज़रूरत है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पर उनको वो करने की मोटिवेशन नहीं मिलती। अगर मोटिवेशन मिलती भी है तो वो एक दो दिन के बाद ख़त्म हो जाता है और वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपने एफर्ट्स के साथ। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने एफर्ट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। नमस्ते, आप देख रहे हैं फिटनेस अंकल और आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, कुछ ऐसे रूल्स देने वाला हूँ जो मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ और मुझे लगता है कि आप भी अगर इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने बताया, अगर आप कंसिस्टेंट रहने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब भी मैं अगर किसी को ट्रेन करता हूँ तो मेरा एम यही रहता है कि अगर उनको जितना वेट लॉस चाहिए, उनको जितना वेट गेन चाहिए, वो गोल ना अचीव हो पाए तो कोई बात नहीं, पर उनको ऐसा मैंने कंडीशन करना है कि वो एक्सरसाइज को, वो हेल्दी ईटिंग को अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना ले। और जब उनके साथ मेरी ट्रेनिंग खत्म होती है उसके बाद भी वो उन बिहेवियर्स को कंटिन्यू करें और उसके लिए मोटिवेटेड रहे। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब उनको बोला जाता है कि आपने एक्सरसाइज करनी है तो बहुत लिमिटेड सा उन पे व्यू आ जाता है कि हमको वेट्स उठाने हैं या फिर जिम में ही जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर हम योगा ले सकते हैं और जुम्बा ले सकते हैं, वेट ट्रेनिंग ले सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं। आप स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं एक्सरसाइज करने के। अब आपसे मैं ये चाहता हूँ कि आपको कोई एक ऐसा एक्सरसाइज फॉर्म ढूंढना है या कुछ ऐसा एक्सरसाइज का तरीका देखना है जो आपको करने में एक्चुअली में मजा आए। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको करने का मन हो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है किसी को वेट लिफ्टिंग में मजा आए, हो सकता है किसी को वेट लिफ्टिंग में इतना मज़ा ना आए, उनको स्विमिंग ज़्यादा अच्छी लगे। आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपको सारी जो अलग अलग तरीके हैं एक्सरसाइज करने के, आपको उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है आपको। क्योंकि देखो, अगर कोई ऐसी चीज़ शुरू करोगे, कोई ऐसी एक्सरसाइज शुरू करोगे जो आपको करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, काफ़ी लोग ऐसे एक्सरसाइज उठा लेते हैं जो उनको एकदम टॉर्चर जैसी लगती है, करने का बिल्कुल मन ही नहीं होता, तो फिर वो आपकी विल पावर के ऊपर है और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत आप लंबे समय तक उसको नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे। एक ना एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि यार अब मैं थक गया हूँ, मेरे को नहीं करना। या तो अगर आपको वो एक्टिविटी करने का मन नहीं है तो आप उसको बार बार ही टालते रहोगे कि नहीं अभी नहीं, बाद में कर लूँगा, या आज नहीं कल कर लूँगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज फॉर्म ही चेंज करना है, आप अपनी इंटेंसिटी को चेंज करके देख सकते हो सकता है आपको म्यूज़िक के साथ एक्सरसाइज करने में मज़ा आए। अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, हर किसी के लिए अलग होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी का सेम तरीका होना चाहिए। आपको ट्रायल एंड एरर के अप्रोच से चलना होगा। आपको हर चीज़ आप अगर ट्राई करोगे आपको तभी समझ में आएगा कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है। सेम का सेम रूल आप डाइट में भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे डाइट्स उठाते हैं जिनमें वो ऐसे फूड ऑप्शंस इंक्लूड करते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं होते। एज अ रिजल्ट उनको डाइट में भी बहुत मज़ा नहीं आता है, तो वो उसको ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू कर भी नहीं पाते। ये भी आपको ट्रायल एंड एरर करके पता लगता है। अलग अलग फूड आइटम ट्राई करोगे फिर ही आपको समझ आएगा कि हाँ मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये नहीं पसंद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी डाइट फिगर आउट करो, कैसी एक्सरसाइज फिगर आउट करो जो आपको करने में एक्चुअली में मज़ा आ रहा है, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे। अब आगे चलते हुए मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर कोई आदमी एक फॉर्म की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करे और एक फॉर्म का कार्डियो भी करे। पर अगर आप कंसिस्टेंट रहने में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज उठाओ, कोई भी ऐसी हेल्दी डाइट उठाओ जो आपको सस्टेन करने में मज़ा आए, आपको वो एक्सरसाइज करने का मन करे, आपको उस डाइट के अंदर जो फूड ऑप्शन हैं वो अच्छे लगे और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करो। और अगर ऐसा भी हो रहा है ना कि अगर आपने सपोज वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी, आपको ऐसा लगा कि वेट लिफ्टिंग आपके लिए है एक्सरसाइज, आपको मज़ा आता है, और फिर अगर आपको 3 से 4 महीने बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे को ये करना इतना पसंद नहीं है, मेरे को कुछ और करना पसंद है, तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही चीज़ कंटिन्यू करती रहनी है। अब देखो, मेरे को रनिंग करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता और ऐसा हुआ भी है कि मैं हर बार ही सोचता था कि मैं अब कल से रनिंग शुरू करूँगा और मैं कभी शुरू ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरा वो करने का मन ही नहीं होता था।
दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो मेरे को वेट लिफ्टिंग काफ़ी पसंद है। मैं एवरी ऑल्टरनेट डे या हर दिन जिम जाके वेट लिफ्टिंग करता हूँ। मुझे स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं फुटबॉल और बैडमिंटन दोनों खेलता हूँ और कार्डियो के लिए मैं स्पोर्ट्स खेलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कोई भी काम करते हो ना, तो हर बार उसके पीछे एक पर्पस होता है, एक मोटिवेशन होती है। यूजुअली जब लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, हेल्दी खाना शुरू करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के टुवर्ड्स जाना शुरू करते हैं, उनकी मोटिवेशन ये होती है कि मुझे मसल गेन करना है, या मुझे फैट लॉस करना है, या फिर मुझे ओल्ड एज में डिजीजेस ना हो, मैं इसलिए आज शुरू करता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे जो मोटिवेशन है अलग अलग, ये कोई गलत है और ये आपको गोल्स नहीं रखने चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। पर ये जो सारे गोल्स है ना, ये लॉन्ग टर्म है। आपको जो फैट लॉस चाहिए वो 1-2 दिन में नहीं होगा, 4-5 दिन में नहीं होगा, उसको एक बहुत लंबा टाइम लगेगा। आपको जो मसल गेन करनी है वो 1-2 दिन में नहीं होगी, 4-5 दिन में नहीं होगी, उसको भी टाइम लगेगा। ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा है कि हमको रिजल्ट्स ना बहुत जल्दी चाहिए, तभी लोग ये फालतू की सारी डाइट्स करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है। अब क्योंकि ये गोल्स बहुत लॉन्ग टर्म है, आप 1-2 दिन में नहीं अचीव कर पाओगे, तो जैसे चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है और हेल्दी ईटिंग है, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे काफ़ी नीचे आ जाएंगी। आप खुद ही सोच के देखो, आपने कितनी बार सोचा होगा कि यार आज नहीं एक्सरसाइज करेंगे, कल से करेंगे, आज ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे तो एक दिन से क्या ही फ़र्क पड़ता है, कल से कर लेंगे। मैं मानता हूँ एक दिन स्किप करने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके अगले दिन से भी कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर आप यही मेंटालिटी को हर दिन लेके चलते रहोगे, हर दिन आप यही सोचोगे कि यार एक दिन से क्या ही फर्क पड़ता है, अभी ये ज़्यादा काम ज़रूरी है, पहले ये कर लेता हूँ, ये एक्सरसाइज कल से हो जाएगी। अगर आप हर दिन यही सोचोगे तो आपकी वो कंसिस्टेंसी ही नहीं बनेगी, और अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी तो आपके लॉन्ग टर्म में भी कोई भी रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे, आपका फैट लॉस भी नहीं होगा, आपका मसल गेन भी नहीं होगा। अब इसका सोल्यूशन ये आता है कि आप ये जो आपके लॉन्ग टर्म के आपने मोटिवेशन चूज़ करी हुई है, इसको आप हटाओ और आप एक शॉर्ट टर्म का मोटिवेशन चूज़ करो। जो एक चीज़ है जो मेरे को एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करती है, वो ये है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ मेरे को काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, मेरे को काफ़ी प्रोडक्टिव फील होता है, और मैं बाकी काम में भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ। और ये फीलिंग मैं रोज़ अचीव कर रहा हूँ। सपोज़ मैं आज एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरे को आज ही वो अच्छी फीलिंग आ रही है, वो प्राउड की फीलिंग आ रही है। तो ये था मेरा शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। ये जो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है ये हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ और छोटा सा। मुझे मूवीज़ देखना भी बहुत पसंद है, तो मैं ये भी मोटिवेशन रख सकता हूँ कि अगर आज मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं आज रात को एक मूवी देखूंगा। अब ये सिंपल चेंज करने से ये हुआ कि अब जो मेरा गोल है वो मैं आज अचीव कर सकता हूँ, वो काफ़ी शॉर्ट टर्म में मैं अचीव कर सकता हूँ। इंस्टेंटली उसको मेरे को रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो एक अर्जेंसी बन जाएगी मेरे लिए एक्सरसाइज करने की, और मैं वो फिर स्किप नहीं करूँगा। अब जो मेरा अल्टीमेट गोल है वो मसल गेन करने का ही है, और मेरे वर्कआउट्स भी उसी हिसाब से प्लान हो रखे हैं। पर मैंने उसको एक बार ही प्लान करके मैं उसको हर बार ही ये नहीं सोच रहा कि यार मेरे को रिजल्ट्स कब आएंगे, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मैं ये भी नहीं सोच रहा कि मैं यार करता ही जा रहा हूँ मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं आज एक्सरसाइज करूँगा और मैं फिर आज रात को मूवी देखूँगा, या फिर मैं आज एक्सरसाइज करूँगा और मेरे को आज वो अच्छी वाली फीलिंग मिलेगी, और फिर यही प्रोसेस रोज़ रोज़ चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी कुछ ऐसा करो, आप एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन सेट करो, एक शॉर्ट टर्म गोल सेट करो। जो आप आज एक्सरसाइज करते हो तो आप वो गोल आज ही अचीव कर सकते हो। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए, परफेक्शन को चेस करना छोड़ दो। अब लोग जब शुरू करते हैं एकदम से 6 दिन हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, और फिर आगे जाके उसको सस्टेन नहीं कर पाते, फिर वो एकदम ही हार मान के बैठ जाते हैं कि हमसे जो है हेल्दी नहीं हो जा रहा, हमसे फिटनेस अपनी इम्प्रूव नहीं हो रही और हम नहीं कर पा रहे। अब पूरा 6 दिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है, और बहुत बार ऐसा भी होगा कि अगर आपने 6 दिन सोचा भी है तो आप उन 6 दिन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी ऐसा होगा कि आपकी तबीयत खराब होगी, कभी ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी, कभी आपको कोई और काम आ जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा करने के लिए। मैं जिन जिन दिन पे सोर होता हूँ मैं उस दिन पे जिम नहीं जाता, पर मैं ये नहीं बैठ के सोच रहा कि यार मैं नहीं जा पा रहा और मैं इस बारे में गिल्टी नहीं फील कर रहा। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे साथ पहले होता था, शायद आपके साथ अभी होता होगा, कि जब मेरे पास सपोज़ पूरा 1 घंटा नहीं है, या फिर जब मैं जिम नहीं जा पा रहा, तो मैं एकदम ही उसको अपने वर्कआउट को आज के दिन पे स्किप कर जाता था। और एक दिन स्किप करने के बाद मेरे साथ एटलीस्ट ये होता था कि मेरे को उसके अगले 2-3 दिन भी मन नहीं होता था और वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास 1 घंटा नहीं भी है और मैं जिम नहीं भी जा पा रहा, तो मैं
आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी मेरे पास टाइम है, मैं घर पे या जहाँ मर्जी हूँ, मैं किसी ना किसी फॉर्म की एक्सरसाइज कर लेता हूँ। क्योंकि उससे क्या होता है कि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और उसके बाद मेरे उसके अगले दिन भी एक्सरसाइज करने का मन होता है। और अगर कंसिस्टेंट आप रहोगे तभी आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आएंगे। तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपके पास एकदम पूरी एनर्जी नहीं है वर्कआउट करने की, आप एकदम उसको परफेक्ट इंटेंसिटी से नहीं कर पाओगे, उसको थोड़ी कम इंटेंसिटी भी कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बारे में गिल्टी मत फील करो, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और ये बोलते हैं कि अब मैं कल से फिर बिल्कुल ही जंक फूड मैंने हटा देना है, और फिर वो भी नहीं कर पाते, फिर बोलते हैं कि हेल्दी ईटिंग काफ़ी मुश्किल है, मुझसे नहीं होगी। डाइट में भी बात करते हैं तो आपको बिल्कुल भी जंक फूड एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको थोड़े लिमिटेड क्वांटिटी में इंक्लूड कर सकते हो। आपको जिस हिसाब से वो सस्टेनेबल लगे आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मत सोचो कि मेरे को बिल्कुल ही जंक फूड हटाना पड़ेगा, या फिर मेरे को 6 दिन जिम जाना है, हर दिन 1 घंटे के लिए जाना पड़ेगा और एकदम इंटेंस लेवल पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके लिए 6 दिन सस्टेनेबल ना हो, आपके लिए बस 3 दिन जिम जाना सस्टेनेबल हो सकता है आपको कुछ अमाउंट का जंक फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़े, तभी आप उसको सस्टेन कर पाओ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ये आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के लिए।